अगर आप भी वीडियो पर क्लिक करके बैठे गए हैं तो ज़रा इंतज़ार करें, क्योंकि यहाँ पर आप तमाम लोगों के लिए इंतहाई बड़ी खुशखबरी मैं लेकर आया हूँ। उन तमाम अफराद के लिए भी बड़ी खुशखबरी है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर उन जैसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, आकिब जावेद जैसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं और उनका टैलेंट सही तरीके से यूज़ नहीं किया जाता या उनको बेकार कर दिया जाता है। मिसाल आपके सामने शादाब खान है। मुझे पता है अक्सर लोगों ने यह भी कहना है कि यहाँ पर इनको लाने वाले कलीदी किरदारों में मिकी आर्थर भी थे। मिकी आर्थर ने प्रॉपर वे के अंदर इनको मौके दिए। तो भाईजान उस वक्त शादाब खान थे, जिसकी वजह से हम शादाब खान को जानते हैं। बैटिंग काफ़ी अच्छी, बॉलिंग काफ़ी अच्छी, फील्डिंग काफ़ी अच्छी, लेकिन अब वो शादाब खान नहीं रहे। ना बैटिंग अच्छी, ना बॉलिंग अच्छी, ना फील्डिंग का पता, तो मतलब कुछ नहीं पता शादाब खान का। असल वजह यही है कि मौजूदा मैनेजमेंट ने इनको बिगाड़ दिया। लेकिन मिकी आर्थर के बारे में इंतहाई बड़ी खुशखबरी ये सामने आ रही है कि मिकी आर्थर अभी भी दिलचस्पी रखते हैं। हालांकि उनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की गई, 2 मरतबा उनको नाइंसाफ़ी के साथ हटाया गया। इसके बावजूद मिकी आर्थर ने खुद ये बता दिया कि भाईजान वो अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हेड कोचिंग करने के लिए तैयार है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 6 महीने के अंदर सीधा कर देंगे। लेट्स सी क्या बनता है। लेकिन कौन से 6, 7, 8 प्लेयर्स हैं जिनको प्रॉपर वे के अंदर मिकी आर्थर मौका देंगे और वो कौन कौन से मैच विनर्स हैं पाकिस्तान के, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आगे एशिया कप है, फिर वनडे वर्ल्ड कप है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो उस हवाले से हम 8 इन्हीं प्लेयर्स पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान का फ्यूचर है और मौजूदा मैनेजमेंट उनको या तो सही तरीके से मौका नहीं दे रही या फिर सही तरीके से उनसे काम नहीं ले पा रही जिस तरीके से मिकी आर्थर लिया करते थे। लेट्स गो। पहले नाम की अगर हम बातचीत करते हैं तो ये है हसन खान। अगर मिकी आर्थर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग सेटअप के अंदर रहते, पाकिस्तान क्रिकेट को मैनेज करते, तो हसन खान जैसा हीरा पाकिस्तान क्रिकेट से बाहर ना जाता, ना ही यूएसए वगैरह शिफ्ट होता। ये हमारी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि हम इन जैसे प्लेयर्स को नहीं, यानी कि उनकी लिफ्ट ही नहीं करवाते, उनको कोई इज्जत ही नहीं देते और फिर वो दूसरी टीम्स की तरफ से जाकर खेलते हैं और फिर ऐसे नायाब हीरे पाकिस्तान से गुम होकर चले जाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेली हो। अगर तो मिकी आर्थर होते तो ये प्लेयर्स आया ना होता। अगर मिकी आर्थर वापस आए, मोस्ट लाइकली ये वापस भी आ सकते हैं, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन खिलाड़ी बहुत अमेजिंग है, बहुत सुपीरियर है और टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं की। बैटिंग आप उठाकर देख लें, फील्डिंग आप उठाकर देख लें या चाहे आप बॉलिंग उठाकर देख लें, तीनों शोबों के अंदर बंदा आउट क्लास है। दूसरे खिलाड़ी की अगर हम बातचीत करते हैं जो मिकी आर्थर की नज़र के अंदर होता, तो मैं आपको ज़रूर बता सकता हूं कि भाई इनको सही तरीके से मौका दिया जाता और ये सही तरीके से परफॉर्म भी कर पाते, क्योंकि मौजूदा जो मैनेजमेंट है वो इनसे सही तरीके से काम नहीं ले पा रही। आप लोग खुद जानते हैं वो किस वजह से। बाकी मैं आपको कुछ कह नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मौजूदा मैनेजमेंट इनसे सही तरीके से काम नहीं ले पा रही। ना ही उनको समझ आ रही है कि माँ सदाकत को कैसे खिलाया जाए, किस नंबर पर खिलाया जाए, बैटिंग कब भेजी जाए। तो ऐसे में अगर मिकी आर्थर की छत्र छाया होती या वापस आए मिकी आर्थर, जो कि वो इंटरेस्टेड हैं, कहते हैं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हेड कोचिंग करने के लिए तैयार हूं, तो वो इस प्लेयर के लिए एक नेवा साबित होने जा रही है। अगर हम अगले खिलाड़ी की बातचीत करते हैं तो वो मोहम्मद आमिर है। मुझे यहाँ पर अपने दिल पर हाथ रख कर बोले, मिकी आर्थर को मोहम्मद आमिर अपना रूहानी उस्ताद मानते हैं और ये बताते हैं कि सही तरीके से अगर कोई कोच है तो वो मिकी आर्थर है। वाकई इस बात में कोई शक नहीं कि क्या मोहम्मद आमिर को जिस तरीके से, जिस अंदाज के साथ काम लिया, जिस अंदाज के साथ मिकी आर्थर ने, वो मतलब वाह वाह के करीब है। फिर तो ये मिस बॉल वकार यूनुस आया, मोहम्मद आमिर को बिगाड़ दिया, अजीब तरीके से उनसे पंगेबाजी। जाहिर सी बात है इतने बड़े प्लेयर्स के साथ आप पंगेबाजी नहीं कर सकते। मिकी आर्थर ने इस्तेमाल किया। मिकी आर्थर को कितना बेनिफिट हुआ, कितने ज़्यादा मैच तनहे तनहा आमिर ने जितवाए। यानी कि ऐसे मैच विनर पाकिस्तान टीम को मुयस्सर होने चाहिए थे। एक ऐसा ही खिलाड़ी है नाहीद राना की। आप बातें सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा आजकल के, नाहीद राना फलां प्लेयर है, नाहीद राना फलां प्लेयर है। मैं आपको जिस प्लेयर के बारे में बता रहा हूँ भाई, ये नाहीद राना से ऊपर की चीज़ है और इसका नाम अब्दुल सुबहान है। इतना अमेजिंग टैलेंट है, इतना अमेजिंग टैलेंट है, आपकी सोच है। अगर तो इनको मौका दिया जाता है तो मेरी बात लिख लीजिए कि ये प्लेयर तबाही फेर कर रख देगा और इस प्लेयर के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि यह पाकिस्तान क्रिकेट को इतना मैच जितवा सकता है। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अगर इनको सही तरीके से मौके दिए जाएं तभी, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा मैनेजमेंट में आपको पहले बता चुका हूँ कि सही तरीके से काम नहीं ले पा रही, ना ही उन्हें समझ आ रही या ना ही उनको कोई पता है कख। तो ये चीज़ है। बाकी अगर हम अगले खिलाड़ी की बातचीत करते हैं तो ख़वातीन हज़रात मैं आपको बता चलूँ, अगला जो खिलाड़ी है वो अली रज़ा है। अब मौजूदा मैनेजमेंट, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उनको अभी तक कुछ समझ नहीं आई कि हम किस तरीके से बेसिकली खिलाएं।
कहाँ पर किस तरीके से किस अंदाज के साथ खेला है, अली रज़ा के हवाले से क्या प्लानिंग क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कोई मौजूदा मैनेजमेंट को समझ नहीं आ पा रही कि भाईजान क्या किया जाए। इसकी असल वजह यही है कि यही इनके पास ब्रेन की कमी है, दिमाग इनके पास नहीं है, दिमाग की बहुत बड़ी कमी है, जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा परेशान और इतने ज़्यादा ख़राब देखने को मिलते हैं। बहुत बड़ी वजह यही है ना, आप खुद समझदार हैं, मुझे खुद बताएं कि अब इतना बड़ा प्लेयर है, आपका इतना मल्टी टैलेंटेड प्लेयर है जिसके बारे में लोग पूरी दुनिया तारीफ़ें कर रहे हैं, ठीक है, आपको समझ ही नहीं आ रही कि किस तरीके से खिलाया जाए। ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपके पास ब्रेन की कमी है। मिकी आर्थर जैसा ब्रेन होता तो यहाँ पर ये काम ना देखने को मिलता, लेकिन ये है कि प्लेयर अली रज़ा बहुत कमाल के हैं, बहुत सुपीरियर के। और अगर हम अगले खिलाड़ी की बातचीत करते हैं तो वो यहाँ पर सामने आते हैं समीर मिन्हास। भाईजान क्या टैलेंट है। अब बाबर आजम की अगर हम बातचीत करते हैं, बाबर आजम को बाबर आजम बनाने में कलीदी किरदार मिकी आर्थर का है। हालांकि उस वक्त हर कोई यही कहता था कि बाबर आजम को निकाल देना चाहिए। वैसे बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी जब शुरू में बाबर आजम आए थे, और टेस्ट क्रिकेटर बाबर आजम को कोई मानता भी नहीं था। लोग उनको कहते थे कि भाई वनडे ठीक है, T20 का भी प्लेयर नहीं है, सिर्फ वनडे का प्लेयर बना कर रखा हुआ था। लेकिन मिकी आर्थर ने बार बार मौके दिए, बाबर को टेस्ट और T20 दोनों का स्पेशलिस्ट बनाया, और बाबर आजम के साथ कोई फड्डेबाजी नहीं हुई। तो बाबर आजम भी इनको बेहतरीन किस्म का कोच तस्वर करते हैं। जब ये दूसरी मरतबा कोच बने थे, बाबर आजम ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी की थी। समीर मिन्हास तकरीबन सेम लाइक बाबर आजम है। अब समीर मिन्हास के फड्डे भी शुरू हो जाएंगे, आप लोग ये याद रखिएगा मौजूदा मैनेजमेंट के साथ। तो ऐसे में अगर मिकी आर्थर होंगे तो काम ख़राब नहीं होगा। फिर आ जाते हैं हसन नवाज़ की। हसन नवाज़ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ ये किया गया है कि बार बार उनके नंबर्स को तब्दील किया गया है, कभी 6 नंबर पर, कभी 7 नंबर पर, कभी 4 नंबर पर, कभी 3 नंबर पर, कभी 2 नंबर पर। मसला ये है कि हसन नवाज़ एज आ ओपनर के तौर पर आए थे, लेकिन फिर हमने इनको क्या किया, नंबर 7 पर भी खिलाया, नंबर 6 पर भी खिलाया, नंबर 5 पर भी खिलाया, और ये बार बार होता रहा, मुतवातिर होता रहा, हर बार होता रहा। तो इस वजह से इस प्लेयर का मुकम्मल तरीके से इनके परफॉर्मेंस को डैमेज किया गया। इनके जो भी दिल के अंदर चाहते थे उन सबको ख़त्म किया गया। लेकिन शुरू में जब ये आए थे न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड को ही पेल दिया था। तो मतलब पेलने की इनके पास भी सलाहियत मौजूद थी। बहुत अमेजिंग और सुपीरियर खिलाड़ी हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं कि मिकी आर्थर होते तो ये काम ना होता। एक और खिलाड़ी हैं अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी से जिस तरीके का काम मिकी आर्थर जैसा बंदा ले सकता है वो आपकी सोच है, यानी कि आप सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। अब्बास अफरीदी अगर मिकी आर्थर के हत्थे चढ़ जाए तो यकीन करें कि हीरा बनकर उभरेंगे। आप हार स्ट्रोक वगैरह को भूल जाएंगे। मैं यहाँ तक भी कहना चाहूँगा कि भाई आप शाहीन अफरीदी को भी भूल जाएंगे। आप कहेंगे कि भाई एक तरफ ज़मान खान हो, एक तरफ अली रज़ा हो, सुबहान हो, और इनके साथ अब्बास अफरीदी एज ऑलराउंडर हो। मतलब क्या ज़बरदस्त किस्म का डू बन जाएगा। तो ये कुछ बड़े फैसले हैं जो कि मिकी आर्थर लेते। बाकी आप लोगों को क्या लगता है एशिया कप के लिए